अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर मोहम्मद अंसारी, कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट। और आज मैं वीडियो लेके आया हूँ लेड पॉइजनिंग और सुरमे के इस्तेमाल के बारे में। लेड पॉइजनिंग क्या है और सुरमा किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स लेड पॉइजनिंग। सुरमा एक हैवी मेटल है जिसे लेड भी दूसरे अल्फाज में कहा जाता है या उर्दू में सीसा कहा जाता है। हमारा जिस्म इस शीशे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इस शीशे को बिल्कुल मेटाबोलाइज नहीं कर सकता, इसको उस तरह से एक्सक्रीट नहीं कर सकता अपने जिस्म से जिस तरह से बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को आसानी से कर सकता है। तो उसकी वजह से होता ये है कि एक दफ़ा अगर खुदा न खास्ता ये लेड हमारे जिस्म में पहुंच जाए तो ये बहुत सारी परेशानियों का बाइस बनता है, बहुत सारी तकलीफ़ का बाइस बनता है। ये अलामात ज़ाहिर करता है। उस अलामात में लेड पॉइजनिंग की अलामत ये होती हैं कि सबसे पहले इस तरह के बच्चों को खून की कमी ज़ाहिर हो जाती है। खून के खुलिये छोटे होते हैं और उनके अंदर बेज़ोफिलिक स्टिपलिंग होती है। इन बच्चों को पेट में दर्द होता है और कब्ज़ की शिकायत होती है। इन बच्चों की ग्रोथ मुतासर होती है और डेवलपमेंट भी मुतासर होती है। ना सिर्फ इनकी वज़न बढ़ना, कद बढ़ना मुतासर होता है, सर का साइज़ बढ़ना मुतासर होता है, बल्कि ऐसे बच्चों का जो नशो-नुमा है, जो उनकी ग्रोथ है, जो उनकी डेवलपमेंट है, जो उनको समझना चाहिए, जो काम 3 साल पे करना चाहिए, जो काम 4 साल पे करना चाहिए, वो नहीं करने के काबिल होते और वो अपने हम उम्र बच्चों से थोड़ा-सा पीछे होते हैं, कमज़ोर होते हैं। फिर ऐसे बच्चों को लेड लाइन आ जाती है, यहाँ गम्स के ऊपर लेड लाइन एक लाइन आ जाती है गहरे ग्रे ग्रे कलर की। इनको लेड लाइन बोन के अंदर भी आती है। जब एक्स-रे करते हैं बोन का तो उसके अंदर नज़र आती है और बोन का पेन भी होता है और बोन की ग्रोथ भी मुतासर होती है। इस तरह के बच्चों का हाफ़्ज़ा भी कमज़ोर हो जाता है और ज़हनी तौर पे ये बच्चे माज़ूर भी हो सकते हैं। लेड का सबसे रिचेस्ट सोर्स सुरमा है, काजल जिसे कहते हैं आम ज़ुबान में। लेकिन सुरमा और काजल में टेक्निकली बहुत सारा डिफरेंस है। सुरमा प्योरली लेड है, व्हेयर एज़ काजल में कुछ अमाउंट सुरमे की होती है और बाकी होता है कार्बन, सूट। कार्बन होता है यानी राख होती है ये किसी लकड़ी की। तो काजल उतना डेंजरस नहीं है जितना कि सुरमा डेंजरस है, क्योंकि सुरमे में बिल्कुल लेड है। और लेकिन इन दोनों को आँख के अंदर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आँख के अंदर बहुत सारी स्मॉल ओपनिंग होती हैं जिनका मकसद आँख के अंदर पानी की गर्दिश को कायम रखना है ताकि ऊपर से मॉइस्ट रहे हमारी आँख और हम अच्छा सा देख सकें। इसी पानी के बैलेंस को रखने के लिए हम बार-बार अपनी आँखें झपकाते हैं ताकि जो फ़िल्म है इस लिक्विड की वो बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए हमारी आँख में। लेटरल साइड पे यहाँ पे बाहर वाली तरफ लेक्राइमल ग्लैंड्स होते हैं और पूरे का पूरा यहाँ पे लाइनिंग होती है ऊपर लिड के ऊपर लेक्राइमल डक्ट्स की। वो वो पानी सेक्रीट करते हैं। ये पानी पूरा यहाँ से आँख के अंदर घूम के इनर साइड से अंदर जज़ब हो जाता है, नाक के अंदर नेज़ोलेक्राइमल डक्ट के थ्रू पहुँच जाता है। जब आप सुरमा लगाते हैं तो ये डक्ट्स भी बंद होती हैं, ये ओपनिंग्स भी ब्लॉक होती हैं। फिर इसके अलावा इनडायरेक्टली सुरमे के बहुत सारे नुकसानात हैं। एक तो डायरेक्टली लेड टॉक्सिसिटी हो गई। इसके अलावा सुरमे के बहुत सारे नुकसानात हैं इनडायरेक्टली, जैसे घर में सब लोग एक ही सिलाई से सुरमा लगाए जा रहे हैं। किसी एक को आशोब चशम होगा, सबको हो जाएगा। किसी एक को ट्रकोमा होगा, एक बीमारी है आँखों की जिसमें आँखें मुतासर बहुत शदीद हो जाती हैं और बाद में जो है वो कैटरैक्ट और ग्लूकोमा भी आ सकता है। उसमें भी सारे इफ़ेक्ट हो जाएँगे कि तो कोई कम सेवेरिटी का होगा, कोई ज़्यादा सेवेरिटी का होगा। और ये जो ट्रकोमा है, ये रैपिडली प्रोग्रेसिव बीमारी नहीं है, ये आहिस्ता-आहिस्ता आती है, आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती है और 50-60 की एज तक जो है वो आँखों की नज़र को मुतासिर कर जाती है। फिर इसके अलावा किसी को किसी को खुद से यानी एक इंडिविजुअल ने अपना ही रखा हुआ सुरमे की बॉटल, उसको खुद आशोब चशम हुआ था, उसको कोई जरासीम आए थे। वो जरासीम जब आपने अपनी आँख के अंदर से निकाल के उस बॉटल के अंदर डाल दिए, तो उस बॉटल के अंदर वो ग्रो कर सकते हैं। आपकी आँख के अंदर तो लगातार खून की सप्लाई चल रही थी और उन जरासीम को ग्रो नहीं होने दे रहा था। तो लेकिन जब वो उसके अंदर चले जाएँगे, डेड टिश्यू साथ उसके समेत, तो वो वहाँ पे ग्रो करेंगे। जब आप दोबारा लगाएँगे तो आपको अपने ही जरासीम से दोबारा इन्फेक्शन हो जाएगा आई का। तो सुरमा जो है वो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली दोनों तरह से डेंजरस है। फिर लेड और किस तरह से किन सोर्सेज़ से हमारे पास आता है लेड? बहुत सारी माएँ नाफ़ में सुरमा डाल देती हैं बच्चों के, ये भी बिल्कुल एक गलत प्रैक्टिस है। वो आप सुरमा देखेंगे वो सारी ज़िंदगी उसी तरह से ब्लैक कलर का स्कार रहता है नाफ़ का अगर सुरमा डाला हो किसी ने तो। फिर और इसके जो रिचेस्ट सोर्सेज़ हैं लेड के, वो उसमें है लेडेड पेंट, जो कि दुनिया में तो 60 और 70 की दहाई में बनना बंद हो गया था, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बने जा रहा है और इस्तेमाल हुए जा रहा है। जब बच्चों को आयरन की कमी होती है, विटामिन्स की कमी होती है, मिनरल्स की कमी होती है, तो वो ये वाला चूना उतार-उतार के खाते हैं क्योंकि उस उनको इसके अंदर से कैल्शियम की स्मेल आती है। कैल्शियम इसमें होता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी इसके अंदर डलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी इसके अंदर डलता है। तो इसके अंदर वो जो सॉल्ट डले होते हैं, उसको बच्चे को उसकी स्मेल आ रही होती है, वो उतार-उतार के खा रहा होता है।
इसको पाइका कहते हैं हम, नॉन न्यूट्रिटिव आइटम्स का खाना पाइका कहलाता है। तो मैं पाइका के बारे में अलहदा से वीडियो भी बताऊँगा कि पाइका क्या होता है, उसको किस तरह से रोका जा सकता है। अब बच्चा पाइका कर रहा है, उसके साथ लेड वाला पेंट वो खाए जा रहा है, उसके साथ भी उसको लेड टॉक्सिसिटी हो जाएगी। चाहे नए घर हों, चाहे पुराने घर बने हों, पाकिस्तान में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कोई नहीं है और लेड वाला पेंट इस्तेमाल हो रहा है। बहुत सारी अनरजिस्टर्ड जो ब्रांड्स हैं, कंपनीज़ हैं, वो लेड वाला पेंट बना रही हैं और वो मार्केट में सप्लाई हो रहा है। फिर उसके अलावा लेडेड फ्यूल होता था पहले दुनिया में, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो लेडेड फ्यूल ख़त्म हो गया, पाकिस्तान में बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान में भी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फ्यूल अवेलेबल है, यूरो 5 अवेलेबल है, लेकिन जो लुब्रिकेंट्स हैं इनके अंदर लेड होता है। और पाकिस्तान में मोटरसाइकिल, रिक्शाज़ और बसेज़ वो जब पेट्रोल डलवाती हैं या डीज़ल डलवाती हैं तो उसके साथ लुब्रिकेटिंग ऑयल भी डलवाते हैं। उनका वो ख़ास पैमाना है, ख़ास प्रोपोर्शन है, उसको एज़ इंजन फ्यूल इस्तेमाल किया जा रहा है कि जी इंजन खुश्क नहीं होता अंदर से, ये जब इसके अंदर हम लुब्रिकेंट डलवा लेते हैं। पता नहीं ये प्रैक्टिस मेरे नज़दीक बिल्कुल बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है कि ये किस तरह की प्रैक्टिस है और इसको क्यों डिस्करेज नहीं किया जा रहा। अब इसकी वजह से ये लेडेड जो लुब्रिकेंट है ये फ्यूम बन के हवा में उड़ता है, ये हमारे अंदर जाता है, हमारे फेफड़ों में जाके सेटल होता है, हमें भी लेड टॉक्सिसिटी कर रहा है, हमें मुख्तलिफ तरह की बीमारियों का शिकार भी कर रहा है और मौसमी तगय्युरात का भी बायस बन रहा है। ये स्मोक और फॉग मिलके स्मोक बना देता है सर्दियों के मौसम में और उससे नुकसान हो जाता है कि बिल्कुल सूरज की रोशनी नीचे तक नहीं पहुंचती और बहुत शदीद सर्दी हो जाती है। और गर्मियों में ये जो कार्बन पार्टिकल्स और ये जो स्मोक के जो पार्टिकल हैं या जो स्मोक के पार्टिकल हैं, ये जो हवा में सस्पेंडेड रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, ये हरारत को अपने अंदर जज़ब करते हैं और गर्मियों में गर्मी कर देते हैं ये। तो दोनों एंड्स पे, दोनों एक्सट्रीम्स पे बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं ये चीज़ें। फिर अंडरग्राउंड वाटर में लेड की हो सकती है, कंटेमिनेटेड वाटर कंजम्पशन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर लेड की काफ़ी ज़्यादा मिकदार है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो है वो इंडस्ट्रियल वाटर जो है वो उसी तरह से फेंका जा रहा है फील्ड्स में और उनसे सब्जियां जो उगाई जा रही हैं उनमें लेड है, उनके अंदर मरकरी है, उनके अंदर जो है वो आर्सेनिक है। अनफॉर्चुनेटली आर्सेनिक बहुत सारे पाकिस्तान के शहरों में पीने के पानी में से आर्सेनिक निकला है और आर्सेनिक स्लो पॉइजन है जो कि बहुत शदीद पॉइजन है। तो ये थी व्यूज़ मेरी आज की वीडियो रिगार्डिंग लेड पॉइजनिंग और उसको किस तरह से रोका जाए, किस तरह से तदारुक किया जाए उसका। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिएगा और अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।